हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो एवरीवन, चलती हूँ ब्लॉग में, बस थोड़ी सी बातें हो जाए क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली है। जब भी हमारे घर में कोई तरह की समस्या होती है, जब भी मेरा मन परेशान होता है, चाहे कोई ऐसा बात है जो कि हमारे मन में एक होता है, भारी भारी सा लगता है, तो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। जब मैं आप सबसे बात अपनी शेयर करती हूँ एवरीवन, तो मेरी भी मन हल्का हो जाता है। लगता है मेरी आवाज़ आप सब मेरे यूट्यूब फैमिली सुन रहे हैं। तो एवरीवन, हम इस समय तो आप सबको पता होगा, मैं थोड़ी सी समस्या से उलझी हुई हूँ क्योंकि हमारे हस्बैंड का तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रहा है और वो इस समय बीमार है। तो उनकी बीमारी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ एवरीवन, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत एक होता है ना कि बोझ, तो बहुत बोझ जैसा हमको लगता है। वो जब भी बीमार पड़ते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं हमारे बच्चे दोनों हम परेशान हो जाते हैं तीनों। क्या होता है एवरीवन, उनकी देख रेख करना, और घर दो फैमिली है, सबको देख रेख करना बड़ी हमसे लगता है कि बहुत हार्ड वर्क लगता है हमको एवरीवन। क्योंकि उधर इस समय जैसा उनका बीमारी है, जैसे कि जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस के अनुसार तो उनकी तो हर खाना उनको अलग बनाना पड़ता है। उनके लिए अलग खाना बनाती हूँ, फिर फैमिली के लिए अलग खाना बनाती हूँ। तो ऐसे ज़्यादा वर्क हो जाता है हमारे ऊपर। और हम घर में बस दो औरत हैं, हमारी सासू माँ है, मैं हूँ। तो उनका जो होता है हल्का फुल्का जो भी अपना मदद है वो अपना वो करती हैं, जितना उनको समझ में आता है उतना वो करती हैं। और बाकी जो है सब तो खुद के ही करना पड़ता है एवरीवन। एक फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है एवरीवन। जैसे हो, वर्क से लेकर हो, काम से लेकर हो, या हमारी जो मदद के रूप में होता है उससे हो, तो एक फैमिली के सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है एवरीवन। कहने का मतलब एवरीवन कि हम एक दूसरे के साथ देते हैं तो हमारी बड़ा से बड़ा मुसीबत आता है हमारे साथ में, तो हम थोड़ा उसको आसानी से अपन सहनशीलता के साथ हम उसको झेलने के लिए तैयार रहते हैं। और जब हम अकेले रहते हैं एवरीवन, तो जो हमारा एक होता है ना कि तनाव, तो तनाव में हम हो जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं, कोई भी मुसीबत आता है तो हम तनाव में हो जाते हैं। तनाव में जब होते हैं तो हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है एवरीवन। तो यही हाल मेरे साथ हुआ एवरीवन। मैं 10 दिन बाहर थी और 10 दिन मैं कैसे जी रही थी मैं क्या बताऊं आप सभी से। वहाँ पर हमको कोई नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ कौन है। बस जो दो बस बच्चे छोड़कर, मेरे दो बच्चे छोड़कर मेरे साथ कोई नहीं दिख रहा था। मैं कैसे अपने हस्बैंड को लेकर, चाहे कैसे मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ, कैसे मैं इलाज कराऊँ, किससे कहूँ। अगर कहीं और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं किससे कहूँगी। मैं यही बैठे बैठे वहाँ हॉस्पिटल के बाहर मैं घुट रही थी। और अंदर हमारे हस्बैंड थे, वो तो एडमिट थे, अंदर अपने बेड पर थे। आप सबको ही पता होगा हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग के नहीं लोग रहने देते हैं, बस पेशेंट अंदर चले गए, आप बाहर निकलिए। तो मैं बाहर में अकेली बस वहीं बैठे बैठे गेट के पास से मैं यही सोचती रहती थी एवरीवन कि मान लो कि मेरे साथ कोई तरह की दिक्कत होती है तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी, किस किस से कहूँगी। ऐसा बात नहीं, हमारी सब जो फैमिली है एवरीवन, तो सब कॉल कर रहे थे। ऐसा बात नहीं, मेरे पास में कॉल कर रहे थे, कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो तुम बताना, कोई चीज़ की ज़रूरत होगा तो भी बताना। पर मैं यही सोच रही थी अपने हस्बैंड की जो उनकी व्यवहार है एवरीवन, हमारे मायके की तरफ से वो कभी खुश नहीं होते हैं, हमारे मायके तरफ से वो नाराज़गी उनके दिल में रहता है। और मेरे मायके क्या हो गया, मेरी सिस्टर सब हो गई, उन सब से वो नाराज़ रहते। फिर भी हमारी सिस्टर है, बहुत मदद करना चाहती हैं, जहाँ भी रहती हूँ वहाँ पर मदद करने के लिए तैयार रहती है सब। लेकिन जो हमारा हस्बैंड का विचार है ये भी मैं क्या बताऊँ, अपने पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ हमारे हस्बैंड के स्वभाव क्या है और क्या वो चाहते हैं। तो एवरीवन, यही कहना चाहती थी कि फैमिली का सपोर्ट, तो फैमिली के सपोर्ट कहने का मतलब हम, मैं, हमारे हस्बैंड, मैं, सास और हमारे ससुर, हम चार हैं फैमिली में। पर एवरीवन, यही मैं देखने के लिए हमारी ज़िंदगी में बस मिला है एवरीवन। जब से मैं ससुराल आई हूँ, जब से हमारे शादी हुई, तब से मैं एक से एक हमारे ऊपर बड़ा से बड़ा समस्या आया, एक से एक परेशानियाँ आई हमारे बच्चे को लेकर, हमारे हस्बैंड के लोग। मैं अकेले खुद ही लड़ते आ गई हूँ एवरीवन। मेरे साथ कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं किया मुझे। कोई नहीं, एक होता है ना सहारा कि चलो ये काम तुम कर रही हो तो मेरे साथ है, मैं हूँ, जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो तुम हमसे बोलना। तो ऐसा बात नहीं एवरीवन। आजकल के ज़माने में या घर घर में आपको देखने को मिलेगा एवरीवन, कहीं पिताजी बीमार पड़ जाते हैं तो बेटे भी नहीं मुंह मोड़ लेते हैं। बेटे को भी नहीं लगता है कि हमारे पिताजी बीमार है, चाहे हमारी माँ बीमार है तो उनको देख रेख करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे हम उनके पास में बैठ कर इतना हम जाने कि आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, चाहे आप
क्या चाहते हैं हमसे, क्या उम्मीद रखे हैं। और कहीं कहीं ये भी देखे होंगे कि बाप भी होते हैं, जो ही कहीं बेटा पर भी समस्या आता है, बेटा भी परेशान रहता है तो बाप भी नहीं पूछते हैं एवरीवन कि तुम्हारे पास में इस तरह की दिक्कत है तो कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। कहीं कहीं आप ये भी देखे होंगे जहाँ के पिताजी होते हैं, जो घर के गर्जीवन बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये भी नहीं पूछ अपने फैमिली में पूछ सकते हैं कि हाँ तुम कौन सी एक समस्या से गुजर रहे हो, तुम्हारी क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये भी नहीं, कहीं कहीं नहीं लोग पूछते हैं, नहीं जानते हैं लोग। बस वो यही सोचते हैं ना कि बेटा पर पड़ा तो बेटा समझे, बाप पर पड़ा तो बाप समझे। तो ये सब गलत चीज़ है एवरीवन, ये सब गलत हम इसको कहेंगे कि गलत है। एक साथ बैठकर अपनी कोई चीज़ हो, सुख हो दुख हो, एक दूसरे को बांटना चाहिए, समझना चाहिए फैमिली में। लेकिन हमारे घर में ये चीज़ नहीं है एवरीवन। हमारे ऊपर इतना बड़ा बड़ा समस्या आया, हमारे हस्बैंड जो है अकेले ही अपनी ज़िंदगी में बच्चे को लोग को लेकर, चाहे खुद को लेकर अकेले ही झेलते रह गए। एक होता है ना कि बाप की छाया सर पर बना रहता है अपने बेटे के ऊपर, तो भगवान सबके बनाए रखे, सबके करे। लेकिन जो फैमिली अच्छे होते हैं एवरीवन, उनका जो एक सपोर्ट होता है वो अलग होता है। और वो चीज़ हमारे घर में नहीं मिला देखने के लिए। जब से मैं ससुराल में आई हूँ एवरीवन, हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारी उलझनें ही मिली है। क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, जब हमारे बच्चे पैदा हो रहे थे, उस समय मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरा भी हेल्थ सही नहीं रह रहा था। और हमारे जो बच्चे हुए छोटा वाला, उस समय सब आप सब वीडियो मेरे पीछे के देखे होंगे जीवनी, उस समय मैं बताई हूँ कितनी मैं परेशान थी। हमारे हस्बैंड कितना कम इनकम था और उसी में हमारे 4 पेट को लेकर पाल रहे थे, और शुरू से वो लेकर बाहर रह गए एवरीवन। आप सबको भी पता होगा कि बाहर में कितनी खर्च होती है फैमिली के ऊपर। चाहे जो रहती है अकेले सिंगल रहते, उनकी बात कुछ अलग होती है। और हमारे जो सास ससुर लोग थे वो घर पर ही रह गए थे और बहुत दिन तक से रह गई। मान लो कि हम लोग 21 साल बाहर रहे तो 21 साल इन लोग अकेले ही रहे हैं घर में। तो कहने का मतलब यह है एवरीवन कि एक फैमिली की सपोर्ट अलग होता है। हमारे कितना भी बड़ा मुसीबत हो, कितना भी हम बड़े एक कष्ट से गुजरते हैं, फिर भी हमारी फैमिली की सपोर्ट रहता है। तो बड़ा से बड़ा कष्ट हो, बड़ा से बड़ा परेशानी हो, हम आसानी से झेल लेते हैं, हम सब मिलकर साथ में। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। देखिए एवरीवन, एक शरीर से करना ही बड़ी बात नहीं होता है। कोई कहता है कि शरीर से काम करते हैं तो हम एक मजदूरा लगाकर भी काम करा सकते हैं। जब किसी के पास में पैसा हो तो एक मजदूरा लगाकर भी कोई काम करा सकता है। लेकिन जो अपना फैमिली होता है, वो उसका जो वर्क होता है, उसका एक वर्क की कहने का मतलब कि अलग ही एक भाव होता है। उसको करने की मतलब करने के नज़रिया पर अपने बच्चे को देखने की नज़रिया अलग होता है एवरीवन। तो कहने के सब कह देते हैं कि करने के तो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो करते हैं। करने की सब करते हैं, पर करने की अलग अलग एक दायित्व होता है एवरीवन। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी खुद की खेत की मूली है, क्योंकि हमारे हस्बैंड बुने हैं। और एवरीवन, जब से हम लोग गांव पर आए हैं तब से जो सब्जियां हरी होती है हम लोग घर में ही बुन बुन रहे हैं। और यही हमारे ससुर जी नहीं करते थे, सिर्फ एक चावल और एक गेहूं दो ही खेती करते थे, बाकी सब उनको खरीदना रहता था। क्योंकि जब किसान लोग गाँव पर रहते हैं, खेती करते हैं, तो ये सब करना चाहिए। सब हम करते हैं तो घर में हमारा हरा भरा दिखता है। और हम जो सब्जियां खरीद कर खाते हैं उसमें थोड़ा स्वाद जो है अलग रहता है, शुद्ध नहीं मिलता है। और हमारे जो खेत का होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि हम उसमें जो जो भी डालते हैं अपना अच्छी चीज़ ही डालते हैं, दावा हो या खाद डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, क्योंकि हमको तो बिक्री करना है नहीं। तो यही हमारे ससुर जी नहीं करते थे। और जब से हम लोग घर आए हैं तब से अपनी जो सब्जी की खेती है हमारे हस्बैंड उनकी वही देख रेख करते हैं। पर बहुत बोलते हैं एवरीवन, बहुत देख देख रेख करने में वो देख रेख करने में ही थक जाते हैं। और घर में आते हैं तो ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि लगता है कि दिमाग सुन हो जाएगा। जो हमारे ससुर जी बड़ी कड़े दिमाग के हैं एवरीवन। तो यहाँ सासू माँ मेरी जो पुराना चावल था तो उसको बना रही है, क्योंकि उसमें कीड़ा हो जाता है छोटा छोटा। तो ये मैं गैस पर, आज सैटरडे है तो खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हमारे यहाँ सब ही गर्म पानी ही पीते हैं। और सर्दी में सबको गर्म पानी पीना चाहिए। जो अंगारे पर खाना बनता है एवं बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत टेस्टी बनता है गैस की अपेक्षा। और गैस की स्वाद में तो थोड़ा अंतर रहता है, क्योंकि लगता है वहाँ पर कि हमारे धूल है या हमारी राख वहाँ नहीं दिखता है। पर जो हम गैस की खाना की हम तो यही कहेंगे एवरीवन को, उसकी खाना की जो मायने है वो अलग है। और जो हम अंगारे पर बनाते हैं उसका स्वाद में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ मैं तड़का लगा दे रही हूँ लहसुन और जीरे और जो होता है हींग। तो हींग से मैं तड़का लगाती हूँ खिचड़ी का। हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, इसको पोंगल भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोला जाता है। तो तड़के अच्छे से ये हीट हो गया है और रेड हो गया है, तो मैं यहाँ तड़का लगा दे रही हूँ अपनी खिचड़ी को। आज सबकी मन थी खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हम बीच बीच में ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं, क्योंकि हल्का भोजन होता है, खाने में भी हमारी सेहत के लिए ठीक रहता है।
तो यहाँ हम खिचड़ी बना दिए और इसमें जो तेल मसाला है वो भी कम लगता है, तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि हमारे हस्बैंड को खिचड़ी ही बोले हैं डॉक्टर खाने के लिए, तो आज मैं पूरी फैमिली के ही खिचड़ी बना दी हूँ और उनके लिए भी बनाई हूँ खिचड़ी। तो उनके लिए खिचड़ी में जो हल्दी है एवरीवन, तो हल्दी नहीं डालती हूँ, और क्योंकि उनकी हल्दी नहीं खाना होता है। तो यहाँ मैं खाना बनाती हूँ तो पहले गाय को खाना निकाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गाँव काऊ के लिए हमारे यहाँ गौग्रास बोलते हैं, तो उसको निकालती हूँ, परडे निकालती, रोटी बनाती हूँ या कोई चीज़ बनाती हूँ तो निकाल देती हूँ। और यहाँ हम अपना हस्बैंड को दे दी हूँ नाश्ता करने के लिए, सुबह में फ्रूट दे देती हूँ, क्योंकि इस समय वो बीमार हैं तो ये चीज़ खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ।